अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे ओवेरियन कैंसर्स के बारे में, ठीक है। ओवेरियन कैंसर जो है एक हमारे पास होती है बेनाइन मैसेज और एक होता है हमारे पास मैलिग्नेंट मैसेज, ठीक है। बेनाइन मैसेज जो होते हैं मोस्ट कॉमन होते हैं और ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं और ये यूनिओक्यूलर होते हैं और सिस्टिक इन नेचर होते हैं और इसमें यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट होती है। और जो मैलिग्नेंट मैसेज हैं वो प्री प्यूबर्टल होंगे या पोस्ट मेनोपॉजल होंगे। इसमें हमारे पास सॉलिड थिक सेप्टा पेपिलरी एक्सपीरियंस यूजुअली सॉलिड थिक सेप्टा पेपिलरी एक्सपीरियंस यूजुअली बायलेटरल यूजुअली जो होते हैं बायलेटरल होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास है एज बेनाइन मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है 20 to 40 में होगा। मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 20 to 40 में होगा। फंक्शन सिस्ट डर्माइड एंडोमेट्रियोमा, ठीक है। और मैलिग्नेंट या तो लेस देन 20 ईयर्स में होंगे या ग्रेटर देन 50 ईयर्स में होंगे। अच्छा, बेनाइन जो होती है वो यूनिआकुलर थिन वाल सिस्टिक स्मूथ सर्फेस होती है और उसमें सॉलिड एरियाज नहीं होते। और जो मैलिग्नेंट होती है सॉलिड एरिया थिक सेप्टा ग्रेटर देन 3 mm पेपिलरी एक एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। और लेटरलिटी बेनाइन जो है यूनिलेटरल है और मैलिग्नेंट जो होती है वो बायलेटरल होती है। ट्यूमर मार्कर बेनाइन में CA-125 नॉर्मल होता है और मैलिग्नेंट में CA-125 इंक्रीज होता है। RMI स्कोर जो यूजिंग मेनोपुलर स्टेटस अल्ट्रासाउंड प्लस CA-125, ठीक है। और मैनेजमेंट बेनाइन लेस देन 5 सेंटीमीटर रिप्रोडक्टिव एज होती है। ऑब्जर्व सस्पिशियस फीचर्स THBSO, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, हम इसके MCQs कर लेते हैं। 22 years old फीमेल है, प्रेजेंट विथ लोअर abdominal पेन, अल्ट्रासाउंड शो 5 सेंटीमीटर यूनिआकुलर सिस्ट विथ थिन वॉल्ड एंड राइट ओवरी। 5 सेंटीमीटर की सिस्ट है राइट ओवरी में। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, इसकी डायग्नोसिस क्या है? फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है, यूनिआकुलर होती है, सिस्टिक इन नेचर होती है, ये बेनाइन होती है। फंक्शन सिस्ट जो होती है वो 20 to 40 में ज्यादातर होती है, 20 to 40 में। 60-year-old postmenopausal woman present with abdominal distension, ultrasound show bilateral solid ovarian masses with thick septa and ascites। जब भी सेप्टा और एसाइटीज होंगे तो ये और एक्सट्रीम ऑफ एज है तो ये एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। एक्सट्रीम ऑफ एज प्लस सॉलिड थिक सेप्टा बायलेटरल एसाइटीज मैलिग्नेंट पोस्ट मेनोपॉजल थिंक एपिथेलियल कार्सिनोमा। एक्सट्रीम ऑफ एज है और सोल ओवेरियन मासेस एक्सट्रीम ऑफ एज है, ओवेरियन भी है, एक्सट्रीम ऑफ एज है, ओवेरियन भी है, तो ये सॉलिड थिक है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रासाउंड फीचर इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी इन ओवेरियन मेस? पेपिलरी जो है ना ये ओवेरियन मेस में होती है। पेशेंट विथ बायलेटरल ओवेरियन मेसेज एंड एज 55, ट्यूमर मार्कर मोस्ट लाइकली टू बी एलिवेटेड। बायलेटरल ओवेरियन मासेज है, कौन सा ट्यूमर मार्कर एलिवेट होगा? CA-125, ठीक है। बायलेटरल पोस्ट मेनोपॉजल इपीथेलियल इंक्रीज CA-125। जर्म सेल्स अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा एसिड जर्म सेल्स में होगा, इंक्रीज होगा। अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा एसिड जर्म सेल्स में इंक्रीज होगा और एनएपिन सेल्स कोड में, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लिटरली बेनाइन ओवेरियन मैसेज यूनिलेटर होते हैं ज्यादातर। 20s में सिस्टिक बेनाइन और 16 में 20s में सिस्ट बेनाइन होती है और 60 में सॉलिड मैलिग्नेंट होती है। थिक सेप्टा पेपिलरी प्रोजेस्टेंट सॉलिड एरियाज रेड फ्लैग्स। और CA-125 only reliable postmenopausal and can be high in endometriosis PID in young, ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स फॉर ओवेरियन कैंसर, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? या तो अर्ली मेनार्की होगी, लेट मेनोपॉज होगा, ठीक है, ओबेसिटी होगी, एंडोमेट्रियोसिस, नलीपेरिटी, इनफर्टिलिटी, एस्बेस्टोस एक्सपोजर, लेंच सिंड्रोम, BRCA1 BRCA2, PCO, हार्मोन रिप्लेसमेंट से ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स, पेरिनल टॉल्क, स्मोकिंग। स्मोकिंग ज्यादातर मिससीनियस एस्ट्रोलॉजी में होता है, ठीक है। अब हमारे पास आ रहे हैं रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स, इंक्रीज ओव्यूलेशन, अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, नलीपेरिटी, इनफर्टिलिटी। अर्ली मेनार्की है, ठीक है। अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, नलीपेरिटी, इनफर्टिलिटी, ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स, PCO, हार्मोन रिप्लेसमेंट। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स डिक्रीज ओव्यूलेशन, कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जो ओव्यूलेशन को डिक्रीज करते हैं? मल्टीपेरिटी ओसीपी ओव्यूलेशन को डिक्रीज करते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन से हैं? मल्टीपेरिटी ओसीपी, ब्रेस्ट फीडिंग, ट्यूबल लाइगेशन, हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। अजेंटिव हाई रिस्क कौन से हैं? BRCA1 है, 40 to 50% लाइफ टाइम रिस्क, आल्सो इंक्रीज ब्रेस्ट
breast carcinoma risk, ठीक है, 40 to 70%, BRCA1 40 to 50%, लाइफ रिस्क इंक्रीज करता है, BRCA2 20 to 30%, लेंस सिंड्रोम इंक्रीज ओवेरियन प्लस एंडोमेट्रियल एंड कोलोन कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस स्पेशली एंडोमेट्रॉइड एंड क्लियर सेल टाइप, एंडोमेट्रियोसिस जो होता है ये एंडोमेट्रॉइड होता है और क्लियर एंडोमेट्रियोसिस जो होता है एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा की वजह से ज्यादातर होता है और ये क्लियर सेल टाइप पे ओबेसिटी की में क्या होता है, एस्ट्रोजन बढ़ती है, इस पर जो क्या मेसोथेलिया, सिमिलर टू मेसोथेलिया, हाइपेरिनल टॉप डायरेक्ट इरिटेशन, स्मोकिंग, इंक्रीज रिस्क ऑफ सीरियस ओवेरियन कैंसर, BRCA1 मोस्ट कॉमन एसोसिएशन, नलिबिलिटी, इनफर्टिलिटी, मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट, BRCA1 में क्या है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, BRCA1 BRCA2, मोस्ट कॉमन एसोसिएशन, नलिपेरिटी, इनफर्टिलिटी, BRCA1 से ज़्यादा होता है और एसोसिएशन इसमें ज़्यादातर किसकी है, नलिपेरिटी या BRCA1 से ज़्यादा होता है, नलिपेरिटी, इनफर्टिलिटी और स्टोरी लिंक, स्मोकिंग जो है मिसोनियस है और एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियल क्लियर सेल, endometriosis, endometrioid clear cell है, preventive OCPs for 5 years reduce risk by 50%, OCP reduce risk करता है, strongest genetic risk factor for epithelial ovarian है, strongest risk factor कौन सा है, BRCA1 है, which one of the following is protective against the ovarian cancer, OCP जो है ना वो प्रोटेक्टिव है, स्मोकिंग एसोसिएटेड विद विच हिस्टोलॉजी टाइप, स्मोकिंग मिसोनियस की वजह से, लेंस सिंड्रोम इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑल ओवेरियन एंडोमेट्रियल colorectal cancer except breast cancer. Add this to master list is ovarian CA risk for the factor 15 points. Make menarche, early endometriosis, nulliparity, obesity, late menopause, infertility, nulliparity, BRCA. Combine with previous slides and make one full ovarian cancer. Rapid fire cyst. Rapid fire cyst. Most common strongest risk factor, protective and associated histology. Which one of the following is the most important genetic risk factors for epithelial ovarian CA, BRCA1? 55-year-old woman with history of early menarche, late menopause, and nulliparity, which theory her increased risk of ovarian cancer, increased ovulation therapy. Which one of the following is protective against ovarian cancer, OCP? Smoking is most strongly associated with which type of ovarian cancer? Mucinous adenocarcinoma. Mucinous adenocarcinoma, CPAC favorites association, smoking and mucinous women with family history of colon endometrium most likely is Lynch syndrome. ठीक है. Which one of the following is the not risk factors for ovarian cancer? मल्टीपैरिटी रिस्क फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस रिस्क फैक्टर है, एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर रिस्क है, मल्टीपैरिटी पेरिनियल टॉर्क है, BRCA2 13 क्रोमोसोम में रहता है, ठीक है, BRCA1 हाईएस्ट रिस्क फैक्टर BRCA1 है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर नलिपेरिटी और इनफर्टिलिटी है. लास्ट मिनट CPFC रिकॉल पॉइंट्स देखें, जो हाईएस्ट रिस्क फैक्टर पूछते हैं तो BRCA1 है, ठीक है, और मोस्ट कॉमन जो है नलिपेरिटी इनफर्टिलिटी है, प्रोटेक्टिव जो है वो OCP है, एस्ट्रोलॉजी लिंक एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रॉइड क्लियर सेल, एंडोमेट्रियोसिस एंडोमेट्रॉइड क्लियर सेल, एंडोमेट्रियोसिस जो होता है ना वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से एंडोमेट्रॉइड का और क्लियर सेल कैंसर होती है और स्मोकिंग की वजह से म्यूसिनियस होती है, ठीक है. प्रोटेक्टिव कौन से हैं, मल्टीपेरिटी है, OCP है, लिक्टेशन है, स्ट्रेक्टमी है, सल्पेंजेक्टमी है, ट्यूबल लाइगेशन है. वाई दे आर प्रोटेक्टिव, मल्टीपेरिटी, हिस्टेक्टमी, सल्पेंजेक्टमी, ट्यूबल लाइगेशन. अब ये पूछ कह रहे हैं कि क्यों प्रोटेक्टिव है मल्टीपेरिटी, वो इसलिए कि प्रेगनेंसी में 9 मंथ ओव्यूलेशन नहीं होती और हाई प्रोजेस्टेरोन होता है, मोर प्रेगनेंसीज pregnancy 9 months no ovulation, high progesterone, more pregnancy less time ovulation less risk. प्रेगनेंसी होती है तो ओव्यूलेशन नहीं होती ना, तो जितनी ओव्यूलेशन कम होगी तो रिस्क कम होगा. OCP सप्रेस ओव्यूलेशन को करता है, 5 years 50% रिड्यूस रिस्क करता है, प्रोटेक्शन लास्ट 15 years आफ्टर स्टॉपिंग फॉर एंडोमेट्रियल CA, लेक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग आल्सो काज एन ओव्यूलेशन, ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो एनोवुलेशन कराता है, ग्रेटर देन 12 मंथ्स ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव,
ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग आल्सो cause an ovulation greater than 12 months. Breastfeeding is protective. ब्रेस्ट फीडिंग भी एन ओव्यूलेशन कराता है, ग्रेटर टू प्रोटेक्टिव hysterectomy remove uterus and often tubes, also remove less ascending carcinogens inflammation to ovaries. hysterectomy और ट्यूब्स रिमूव कर देते हैं तो ascending फैक्टर्स वहाँ पे इन्फ्लामेशन और लेस ascending carcinogens और इन्फ्लामेशन, तो वहाँ पे कार्सिनोजन इन्फ्लामेशन नहीं पहुँचती. सेल्फ इंजेक्टेमी most highest grade serious ovarian cancer start in febrile and fallopian tube. Choose big protection now known as opportunistic self-injectomy during other pelvic surgery. इसमें क्या होता है, मोस्ट हाई ग्रेड सीरियस ओवेरियन कैंसर फेब्रियल एंड और फिलोपियन ट्यूब से होती है. ठीक है, ट्यूबल लाइगेशन ब्लॉक पैसेज ऑफ कार्सिजन्स फ्रॉम द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट टू ओवरीज, रिस्क रिडक्शन. ठीक है, मतलब सेल्फ इंजेक्टिमी और ट्यूबल लाइगेशन और स्टेक्टमी, इसकी वजह से क्या होता है, कार्सिनोजन जो फैक्टर्स होते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते. ठीक है, प्रोटेक्टिव ओवरियन सी में प्रोटेक्टिव फैक्टर कौन सा है, ओसीपी है. सर्जिकल प्रोसीजर डेट रिड्यूस द ओवेरियन कैंसर, अरे सेल्फ इंजेक्टिमी, ट्यूबल लाइगेशन, हिस्टेक्टमी, वाई नलीपियस वोमेनिट, मोर ओवेलिटी साइकिल्स. ठीक है, नलीपिरिटी, अर्ली मेनार्की, लेट मेनार्की, फैमिली हिस्ट्री, बरका, एंडोमेट्रियोसिस, ओबेसिटी, ये रिस्क फैक्टर्स हैं. अच्छा, अच्छा हमारे पास फिर इसको हमने डिवाइड डिवाइड किया है लोगों ने कि एपिथेलियल में कौन कौन सी आ जाती हैं. एपिथेलियल में हमारे पास आ जाती है सीरियस ट्यूमर, मिस्टीनियस ट्यूमर, ब्रेनर्स ट्यूमर्स, एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर, क्लियर सेल ट्यूमर. अब हम इसको पढ़ते हैं. सीरियस ट्यूमर जो होती है आपकी वो मोस्ट कॉमन होती है और ये यूनिलेटर होती है, इसमें सीरियस फ्लूइड होता है और समामा बॉडीज होती हैं. और जो मिस्टीनियस ट्यूमर है ये आपकी मल्टी मल्टी मल्टीलोकुलेटेड होती है, इसमें मिस्टीनियस होता है, सुडोमाइजोमेटस होता है और हॉबनेल हनीकॉम अपीयरेंस होती है. ठीक है, और ब्रेनर ट्यूमर्स इसमें ट्रांजिशन एपिथेलियल होता है, बाहर नेट सेल्स होते हैं और ये एनकैप्सुलेटेड होती है, जेली लाइक होती है. ठीक है, और एंडोमेट्राइड ट्यूमर जो होती है ये मोस्ट कॉमन है, ये भी आपका एंडोमेट्रियोसिस और एंडोमेट्रियल कैंसर की वजह से होती है. और क्लियर सेल ट्यूमर जो होती है आपकी वो भी क्लियर सेल ट्यूमर भी आपकी जो है ना, क्लियर सेल ट्यूमर वो भी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होती है. और जर्म सेल ट्यूमर में हमारे पास आ जाता है टेरेटोमा, डर्माटोसिस, मेचुअर सिस्टिक टेरेटोमा, डिसजर्मिनोमा. टेरेटोमा डिसजर्मिनोमा आ जाता है आपका. टेरेटोमा में आपका डर्माटोसिस्ट आता है जाती है जिसमें फेट हेयर वगैरह सब आ जाता है. मेचुअर सिस्टिक टेरेटोमा होती है. और डिसजर्मिनोमा मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट सेल ट्यूमर है, रेडियो सेंसिटिव है. ठीक है, और इसमें सीईए होता है. और टेरेटोमा में आपका अल्फा फीटोप्रोटीन, और जब सेल ट्यूमर में टोटल अल्फा फीटोप्रोटीन बीटा एरसीजी बढ़ता है. ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन बीटा एरसीजी बढ़ता है. डिसजर्मिनोमा से ये बढ़ता है योक्सेक ट्यूमर में अल्फा फीटोप्रोटीन. एब्रेनल कार्सिनोमा में आपका और सी ए बीटा एरसीजी बढ़ता है. कोरियो में बीटा एरसीजी बढ़ता है. ठीक है, फिर आपके पास एंड्रोजन सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर्स है, उसमें आपके ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है. दूसरी है एंड्रोजन सीक्रेटिंग जो सर्टोरी लेट सेल ट्यूमर, लेट सेल ट्यूमर और हाइलेट सेल ट्यूमर है. स्ट्रोमल ट्यूमर में आपके पास फाइब्रोमा थीकोमा, फाइब्रोथिकोमा होता है. मेटास्टेटिक ट्यूमर जो है तो आपके पास क्यूकनबर्ग ट्यूमर है. सही है, आपके पास जो है एपिथेलियल 70% ऑफ ऑल ओवेरियन ट्यूमर्स, 90% ऑफ मैलिग्नेंट है. ठीक है, एपिथेलियल ट्यूमर्स आर ऑल ओवेरियन ट्यूमर. एपिथेलियल ट्यूमर जो होते हैं ना वो 90% मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं. मोस्ट कॉमन जो इसमें है वो सीरियस है और ये बायलेटरल होती है. यूनिट जेब नहीं बायलेटरल होती है. एंडोमेट्राइड क्लियर, बायलेटरल सीरियस, एंडोमेट्राइड क्लियर, समामा बॉडीज इसमें होती हैं. और मिसिनियस में सुडोमाइक्सोमा होती है. एंडोमेट्राइड ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस, क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम. इसमें ट्यूमर मार्कर जो होगा वो आपका CA125 होगा. जर्म सेल्स ट्यूमर जो है यंग सेल्स में, यंगर में ज़्यादा होती हैं, लेस देन 20 ईयर्स होती हैं, बेनाइन इन नेचर होती हैं. मेचुअर सिस्टिक टेराटोमा, डर्माइड मोस्ट कॉमन बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर ऑल ओवर प्लेनेट. डिसजर्मिनोमा मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर और ये रेडियो सेंसिटिव होती है. डिसजर्मिनोमा में LDH योग से अल्फा फेरोपिरिन, कोरियोकार्सिनोमा बीटा एचसीजी,
एम्ब्रियोनल अल्फा फीटोप्रोटीन NBTID-CG। तो डिसजर्मिनोमा में LDH बढ़ता है। ठीक है, पीछे जो मैंने सीए बताया था ना वो नहीं था, डिसजर्मिनोमा में LDH इंक्रीज होता है। फिर उसके पास एक स्कोडोस्टोमल हार्मोन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स है, जिसमें हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल एस्ट्रोजन सीक्रेटिंग प्रीकोशियस प्यूबर्टी इन किड्स है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कॉल सेल एक्सटेंसर बॉडीज इन हैव बीन पॉजिटिव। फिर सर्टोरिलेट सेल है, एंड्रोजन सीक्रेटिंग विरिलाइजेशन स्टिज्म डीप वाइस होता है। फाइब्रोमा स्ट्रोमल एसोसिएटेड विद मैगीज पिलियरी फिजन। फिर हमारे पास में कुरकन बेस्ड, इसका सोर्स जो है स्टमक कोलोन ब्रेस्ट फीचर्स बायलेटरल सॉलिड स्टिग्नेट सेल्स। इसमें क्यूकम्बर में स्टिग्नेट सेल्स होते हैं, स्टमक कोलोन ब्रेस्ट से आता है। साइंस सिस्टम मेरी जॉब्सन नोड्यूल सीरियस मिसिनस ब्रेनर एंडोमेट्रॉइड क्लियर। ठीक है, एपिथेलियल में हमारे पास सीरियस मिसिनियस ब्रेनर एंडोमेट्रॉइड क्लियर, जर्म सेल में डिसजर्मिनोमा टेराटोमा योक्सेक एम्ब्रियोनल कोरियोकार्सिनोमा मिस्ट सेक्स ट्यूमर में ग्रेनुलोसा सर्टोरी फाइब्रोमा थीकोमा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सीरियस और मिससीरियस में डिफरेंस लोगों ने बताया हुआ है। उसमें हमारे पास सीरियस जो होती है मोस्ट मेलिग्नेंट है और ये लेस मेलिग्नेंट है। ठीक है, इसमें बेनाइन सीरियस स्टेडिनोमा 60% होता है, इसमें बेनाइन मिससीरियस स्टेडिनोमा 80% होता है। मेलिग्नेंट सीरियस स्टेडिनोकार्सिनोमा होता है, इसमें मेलिग्नेंट मिससीरियस स्टेडिनोकार्सिनोमा ये बायलेटरल होती है, यूनिलेटरल होती है, मर्कावन इन्वॉल्व होती है, केरास म्यूटेशन इन्वॉल्व होती है, C125 है। हाँ सी, और इसमें C125 CEA CA19 CEA और CA19 एनरोलमेंट होती है। यूनिआक्युलेटेड सिस्टिक फील्ड विद क्लियर सीरियस फील्ड, मल्टी आक्युलेटेड फील्ड विद मेसिनस मटेरियल फील्ड, और इसमें हनीकॉम अपीयरेंस होती है। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब लाइनिंग रिजेंबल, और ये जो होता है फिलोपियन ट्यूब की लाइफ प्रेजेंट करता है, ये इंटरफेरेंस सर्विस लाइक रिजेंबल करता है। इसमें समामा बॉडीज होती हैं, इसमें हनीकॉम अपीयरेंस होती है, और ये सुडोमैक्सिमा होता है, और इसमें से स्मोकिंग नॉट रिस्क फैक्टर, इसमें से स्मोकिंग रिस्क फैक्टर से। ठीक है, उसके बाद ये सीरियस हमने कर लिया, सीरियस मोस्ट कॉमन एपिथेलियल ट्यूमर है, मोस्ट मेलिग्नेंट है, और ये बायलेटरल होती है, बरका 1 होती है, C125 बढ़ता है। क्या क्लियर वाट ये समामा बॉडी जिसमें होती हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या हो गई, एसिडोइस पेरिटोनियल स्प्रीड होगा, मिसनेस लेस मेलिग्नेंट है, मोर बेनाइन है, और ये यूनिलेटर है, और मार्कर के रास है, और मार्कर CE और CA19 है, ग्रोस बिग मल्टीडोटेड हनीकॉम अपीयरेंस होती है इसमें। columnar with mission like endoservice microscopy tall columnar cell with mission like endoservice माइक्रोस्कोपी टॉल कोलमनार सेल्स विद मिशन लाइक एंडोसर्विस, और उसमें फिलापिन ट्यूब सुडोमाइजम में पेरिटोनाइन होती है, मटेरियल से जेली लाइक मटेरियल इन पेरिटोनियम सीवियर हाइपोप्रोटीनीमिया। हाँ, इसमें हाइपोप्रोटीनियमिया और सुडोमाइजम पेरिटोनाइन में क्या होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, और सीवियर हाइपोप्रोटीनीमिया होती है, और इसमें बाइल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। ठीक है, जेली लाइक मटेरियल इन पेरिटोनियम सीवियर हाइपोप्रोटीनीमिया, जेली लाइक मटेरियल सीवियर हाइपोप्रोटीनीमिया, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जेली लाइक मटेरियल, इसमें जेली लाइक मटेरियल होता है, सीवियर हाइपोप्रोटीनीमिया, जेली लाइक मटेरियल सीवियर हाइपोप्रोटीनीमिया, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्मोकिंग। ठीक है, जेली लाइक मटेरियल होता है, सीवियर हाइपोप्रोटीनीमिया होती है, और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, स्मोकिंग की वजह से होता है। बायलेटरल जो है वो सीरियस है, यूनिलेटरल मिससीरियस है। बायलेटरल क्या है, सीरियस है, बायलेटरल जो होती है वो सीरियस होती है, और जो यूनिलेटरल मिससीरियस है CA25 सीरियस, CEA मिससीरियस, समाम बॉडी सीरियस, सुडोमाइजोमा मिससीरियस रप्चर सीरियस, स्मॉल सीरियस फ्लूइड सिमेट्रिकल बायलेटरल चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ब्रेनर ट्यूमर है, जो सॉलिड ट्यूमर है, एनकैप्सुलेटेड पेल येलो सॉलिड ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है, ब्रेनर ट्यूमर एनकैप्सुलेटेड पेल येलो सॉलिड ट्यूमर एंड बेनाइन ट्यूमर पेल एनकैप्सुलेटेड पेल येलो सॉलिड ट्यूमर एंड बेनाइन ट्यूमर एनकैप्सुलेटेड पेल येलो सॉलिड ट्यूमर एंड बेनाइन ट्यूमर है। ठीक है, सॉलिड है, बेनाइन है, रबरी कंसिस्टेंसी 100% यूनिलेटर होती है, ट्रांजिशन एपिथेलियल इसमें, और ब्लेडर होता है, चेवाल सेल नेस्ट कॉफी भी न्यूक्लियाई होता है इसमें, एसोसिएटेड विद सुडोमेगी सिंड्रोम। ठीक है, फाइब्रोमा also associated with Meggy syndrome में फाइब्रोमा also associated with फाइब्रोमा associated with Meggy syndrome। ब्रेनर ट्रांजिशन से बेनाइन एपिथेलियल ओवरियम में एनकैप्सुलेटेड है, सॉलिड है, जेल लाइक 100% यूनिलेटरल है, मेटाप्लेजिया ओवरियन सेल्स एपिथेलियम और वाल सेल नेट्स ओवरियन सर्फेस एपिथेलियम ओवेरियन सर्फेस एपिथेलियम में, और वाल थर्ड नेस्ट है, ओवेरियन सर्फेस एपिथेलियम वाल थर्ड नेस्ट है, ओवेरियन सर्फेस एपिथेलियम और वाल थर्ड नेस्ट है। ठीक है, और थर्ड नेस्ट है,
Histophagy most important for one third needs of transitional cells. One third histopathology most important for viva के लिए important है. One third cell needs of transitional cells. One third cells needs of transitional cell. Coffee bean nuclei. Granulosa cell, coffee bean nuclei, and granulosa cell tumor, urothelium obliter because it's transitional epithelium. Pseudomyxy syndrome, ascites, biliary fusion, pelvic tumor. Pseudomyositis, biliary fusion, pelvic tumor, but CA125 normal and resolve after tumor removal. Pseudomyxy syndrome, ascites, diffusion, pelvic tumor. After removal, difference from Megis with fibroma, pseudomyxy with brainer, granulosa thicoma, Megis with fibroma. Megis with fibroma, pseudomyxy with brainer. Granular difference clinical is pseudomyxy syndrome, ascites, fusion, tumor, ascites, fusion, pelvic tumor, ascites, biliary fusion, ascites, biliary fusion, pelvic tumor, ascites, biliary fusion, pelvic, ascites, biliary fusion, pelvic tumor, C125 normal result after tumor removal. और फाइब्रोमा pseudomyxy with brainer granulosa thicoma brainer epithelial solid होती है और ये स्ट्रोमा होती है वार्सलनेस एंड कॉफी बेन निकला स्पाइनल सेल्स जिसमें सूडोमेगी होता है सूडोमेगी एसाइटिस पिलियरी फिजन सूडोमेगी में क्या होता है एसाइटिस होती है पिलियरी फिजन होती है पेल्विक ट्यूमर AC125 इसमें नॉर्मल होता है और इमोल के बाद रिलीव हो जाता है एमेगी विद फाइब्रोमा सूडोमेगी विद ब्रेनर मेगीज विद फाइब्रोमा सूडोमेगी विद ब्रेनर और रिमूव हो जाता है ठीक है ब्रेनर के साथ सूडोमेगी होता है एपिथेलियल वासेल नेस्ट एंड कॉफी epithelial solid one third cell nest coffee bean epithelial solid one third nest coffee epithelial solid one third nest coffee bean nuclei pseudomyxy stromal स्पाइनल सेल्स मैगी सिंड्रोम ठीक है मतलब जो मैगी के साथ ब्रेनर के साथ होता है वो सूडोमेगीज होता है और जो फाइब्रोमा के साथ होता है वो मैगीज होता है पेरिनेल ट्यूमर इज अ बेनाइन सॉलिड बेनाइन होता है सॉलिड होता है यूनिलेटर होता है ट्रांजिशन एपिथेलियम होती है वार्नर सेल्स होती है कॉफी बीन न्यूक्लाई होती है और ये सूडोमेगीज के साथ सिंड्रोम के साथ होता है इसमें एसाइटिस पिलियर फिजन होती है बस जैसे इसको रिमूव करते हैं ये भी चला जाता है फिर इसमें पूछा एपिथेलियल ट्यूमर टेबल नाउ है सीरीज में सिनस ब्रेनर कंपेयर ब्रेनर विद फाइब्रोमा ठीक है उसके बाद आ जाए नीचे एंडोमेट्रॉयड ट्यूमर्स एंडोमेट्रॉयड ये मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होती हैं और ये एंडोमेट्रियोसिस और एंडोमेट्रियल सीएमएस की वजह से होती है मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर है जो एंडोमेट्रियल सीएम में होती है ये भी मेलिग्नेंट ट्यूमर है मोस्ट कॉमन है एंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड विद डेज इस ये जो क्लियर सेल है ना डेज के साथ एसोसिएट करती है और इसमें होबनेल सेल्स होते हैं ठीक है अच्छा अभी मैं आपको सीरियस में जो है आपको समामा बॉडीज मिलेंगी मुसिनस में आपको हनीकॉम अपीयरेंस सुडोमैक्सिमा मिलेगा ब्रेनर में आपको कॉफी बीन न्यूक्लियाई मिलेंगी और क्लियर सेल में आपको मिलेगा होबनेल सेल्स डेज और होबनेल सेल्स एसोसिएटेड प्लास्टिक कॉपर कैल्शियम या डेज में आपको क्लियर सेल में आपको क्या मिलेगा डेज एंड होबनेल सेल क्लियर सेल में आपको डेज और होबनेल सेल्स मिलेंगे क्लियर सेल में आपको डेज एंड होबनेल सेल्स मिलेंगे क्लियर सेल में आपको डेज और होबनेल सेल्स मिलेंगे ठीक है उसके बाद जो है ना एंडोमेट्राइड ट्यूमर है endometrial carcinoma FQ says ovarian tumor endometrial say answer endometrioid also associated with endometriosis or resemble endometrial gland squamous metamalacia can be seen prognosis better than serious prognosis जो है वो better है क्लियर सेल ट्यूमर या मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियल सेल जो है एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियोसिस के साथ एसोसिएट करती है ओवेरियन ट्यूमर एंडोमेट्रियोसिस एंड क्लियर सेल में एंडोमेट्रियोसिस डायसिस करती है एंडोमेट्रियोसिस एंड ओवेरियन ट्यूमर प्लस एंडोमेट्रियोसिस दिस एक्सपोजर इसमें डायथार ब्रिस्टोल होबनेल सेल्स होते हैं सेल्स डेड bulge into the human like nail due to glycogen really causes hypercalcemia due to PTP poor chemistry more common in Asian population ठीक है एंडोमेट्राइड में एंडोमेट्रियल सी है और एंडोमेट्रियोसिस होता है ठीक है आपका एंडोमेट्रॉइड और क्लियर सेल एंडोमेट्रॉइड एंड क्लियर सेल ठीक है एंडोमेट्रॉइड जो होता है आपका एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा और एंडोमेट्रियोसिस एंडोमेट्रॉइड जो है वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होता है और क्लियर सेल जो होता है वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होता है एंडोमेट्रियल सी है एंडोमेट्रियोसिस ठीक है
मोस्ट कॉमन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिटी एक्सपोजर इसमें होता है और एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं और इसमें ओपनल सेल्स मिलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाए एपिथेलियल ट्यूमर। अभी पेशेंट 55 है, पोस्ट मेनोपॉजल है, 55 है, पोस्ट मेनोपॉजल है मतलब एपिथेलियल है। प्रेजेंट तो abdominal dissection ultrasound show bilateral compressed mass was 125 elevated show the samama body is serous adenoma samama serous adenocarcinoma में और ये malignant है bilateral है samama serous adenoma bilateral है C125 है और समामा बॉडीज हैं bilateral C125 समामा बॉडीज हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 40 years old woman is 25 center urinary mass है show multilocular system acquired material series and rupture of the tumor lead to which complications pseudomyxoma peritonitis। ठीक है, अब बिग मल्टीलोक्यूलेटेड मोकाइड सी है मोसिनस है ये pseudomyxoma peritonitis कराएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है 60 year old वमेन है मतलब 60 year old है मतलब ये एपिथेलियल है एसाइटिस है प्लेरिफेरियन है ओरियन ट्यूमर सॉलिड है यूनिलेटर है ये रबरी है। रबरी जो होती थी ना वो यूनिलेटर और रबरी जो थी हमारे पास ब्रेनर थी। रेड साउथ सेल्स एंड कॉफी बीन न्यूक्लियाई जो था वो ब्रेनर में था। ब्रेनर बी फॉर बीन। ठीक है, ऐसे याद रख रहे हैं सॉलिड यूनिलेटर कॉफी बीन न्यूक्लियाई सुडोमेक्सी तो ये ब्रेनर था। Which one of the following is ovarian tumor is most commonly associated with endometrial carcinoma? Endometrioid carcinoma. Which one of the following ovarian tumor is associated? Which one of the following ovarian tumor is the most commonly associated with endometrioid carcinoma? एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा ट्यूमर थी। ठीक है, एंडोमेट्रॉइड और एंडोमेट्रियल सी ये जो थी वो एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा थी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन है 35 year old woman with history of endometriosis develop ovarian masses और द क्लियर साइटोप्लाज्म एंड होपनेल सेल्स होपनेल किस में थे क्लियर सेल में थे। ठीक है, द ट्यूमर मार्कर CA125 होगा एंडोमेट्रियोसिस ओपनेल सेल क्लियर सेल एंडोमेट्रियोसिस ओपनेल एंड क्लियर सेल इसमें CA125 बढ़ेगा। जीन्स ओपनेल सेल्स में कौन सा बढ़ेगा क्लियर सेल में ओपनेल में CA125 मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सीरियस ओवेरियन कार्सिनोमा। जीन म्यूटेशन मोस्ट कॉमनली सीरियस BRCA1 जीन म्यूटेशन। Patient present with pseudomyxema platem was likely primary business adenocarcinoma related solid benign ovarian with transition epithelium brainer. Which tumor is associated with today's exposure clear cell tumor marker for mucinous ovarian carcinoma? Mucinous CEA and CA19 bilateral serious first unilateral mucinous coffee bean brainer endometriosis hopenal clear hopenal is always clear। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस एंडोमेट्राइड सी एंडोमेट्राइड। ठीक है, ये हमारा हो गया आज।